जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। एग्ज़ाम लग रहे हैं। पहले तो मैं सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे, अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि कल काफ़ी कमेंट्स किए। और एक तो मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, वो हर एग्ज़ाम से पहले कमेंट्स करता है कि सर ट्यूशन प्रोवाइड करवाइए। लेकिन इंग्लिश का कल आज पेपर था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं उपलब्ध करा पाया, क्योंकि समय की थोड़ी व्यस्तता थी और मैं कॉलेज में थोड़ा बिजी था। तो देर रात तक जब मैं आया उससे पहले टाइम जा चुका था, फिर कोई क्लास बनाने का कोई मतलब भी सेंस भी नहीं रहता, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही कोई बात नहीं है, आप बढ़िया नंबर लेकर आओगे। मेरे को उम्मीद है कि आपने बढ़िया पेपर किया होगा, पेपर भी बढ़िया आया होगा और आपका सारा पेपर सही हुआ होगा, इसलिए आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। मेरे को पूर्ण रूप से उम्मीद है। आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। तो वो तो हो गई कल की बात। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के हमने पॉलिटिकल के क्वेश्चन डाले थे और काफी शानदार पेपर रहा होगा आपका। इसके साथ अब हम बात करते हैं तथा यूनिवर्सिटी अलवर वालों के लिए राजनीतिक विज्ञान का बी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 101% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको यहां से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस पेपर में से। ठीक है, तो आ जाइए, समय बिना व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम 2026। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपका जो पेपर लगने वाला है 17 तारीख को, उसके लिए हमने ये बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ व परिभाषा बताते हुए परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर बताइए। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन में आपको राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर लगा था उसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन था वो यही था, राजनीतिक विज्ञान क्या है। समझ में आ रही है ना बात? पहला वन लाइनर जो क्वेश्चन था, एक लाइन का जो आंसर वाला, दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित की। ठीक है, तो हमने यहां से क्वेश्चन उठाया है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ व परिभाषा बताते हुए परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर बताइए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र 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 व अधिनायक तंत्र को विस्तार से समझाइए। लोकनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र को विस्तार से समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक राजनीतिक विकास और आधुनिकरण में क्या अंतर है। राजनीतिक विकास और आधुनिकरण में क्या अंतर है, इसको बताना है। राजनीतिक विकास और आधुनिकरण में अंतर स्पष्ट करते हुए राजनीतिक संस्कृति क्या है, अंतर स्पष्ट करते हुए आपको राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताना है। ठीक है ना, इस विशेषताएं बताइए। ओके, के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से पेपर बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। नारीवाद नारीवाद आदर्शवाद तथा उदारवाद, नारीवाद आदर्शवाद तथा उदारवाद को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट रूप से इनकी व्याख्या करनी। नारीवाद आदर्शवाद तथा, यहां से छोटे क्वेश्चन भी, उदारवाद किसे कहते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में द्वंदात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष व अतिरिक्त मूल्य को समझाइए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में द्वंदात्मक भौतिकवाद को समझाना है, द्वंदात्मक भौतिकवाद को बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक व्यवस्था में डेविड ईस्टन के आउटपुट इनपुट आगत निर्गत जो सिद्धांत है किसका, डेविड ईस्टन का। वेरी वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। डेविड ईस्टन का
जो आगत इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट जो थ्योरी है उसके बारे में, डेविड स्टन की इनपुट और आउटपुट थ्योरी है उसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों को समझाइए। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनको आपको सविस्तार समझाना है। कई बार यहां से फिर छोटी लाइन का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ, व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिल सकता है। ओके, के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति, सत्ता तथा वेदता को परिभाषित करते हुए तीनों में अंतर बताइए। शक्ति, सत्ता तथा वेदता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक्ति, सत्ता तथा वेदता, शक्ति, सत्ता तथा वेदता में इनकी परिभाषा बताते हुए तीनों में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करना है। तीनों में अंतर बताते हुए इनकी उनको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा था केवल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देने के बाद में 4 क्वेश्चन मिल जाए वो बड़ी बात नहीं है, 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल जाए वो बड़ी बात है। और ये दावा करता है सिर्फ केवल और केवल MS साइंस एक्सपर्ट, क्योंकि हमारे जो विद्वान साथीगण हैं या विशेषज्ञ जो टीम है वो गहन अध्ययन करने के बाद में इन नतीजे पर पहुंचती है कि विद्यार्थियों को कम समय में ज्यादा लाभ कैसे हो। किताब तो वो पूरी साल से पढ़ते आ ही रहे हैं, लेकिन इन 4 दिन के पीरियड में, इन 4 दिन के समय में बच्चे किस प्रकार से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम द्वारा ये क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। राइट एट शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स। देखिए कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदुओं को देख लेते हैं। बिंदु क्या कह रहे हैं, कहना कुछ भी नहीं है इन बिंदुओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए भाई साहब। क्या कह रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था। पहली टिप्पणी, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है समझाइए। कई बार यहां से छोटी लाइन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टिप्पणी नंबर 2, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजीकरण, ठीक है ना। टिप्पणी नंबर 2, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व के क्या सिद्धांत है, मैं इधर लिख देता हूं, कईयों को नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट रहा है तो। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बाद में संविधानवाद, और उसके बाद में एकात्मक व संघात्मक शासन सरकार। एकात्मक व संघात्मक सरकार, एकात्मक व संघात्मक सरकार है क्या, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूं एकात्मक, लिख के देता हूं एकात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक शासन। एकात्मक और संघात्मक शासन क्या है इनके बारे में बताना, ये टिप्पणी है, ठीक है। टिप्पणी ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य देखना है। हो सकता है आपको अन्य चैनल के माध्यम से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हों, मैं इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन हमारी टीम ने काफी गहन अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंची। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों के, अगर इस प्रकार का सिलेबस अन्य किसी यूनिवर्सिटी का है, कोटा यूनिवर्सिटी का है या इग्नू यूनिवर्सिटी का है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस और मत्स्य यूनिवर्सिटी का लगभग सेम था, तो वहां पर भी इन ऐसी प्रकार के काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा या सेंड करेंगे, जिससे आपको और हमें दोनों को लाभ मिलेगा, ठीक है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है, मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं, जो भी क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो कल मेरा वीडियो देखेगा, ये मेरी क्लास देखेगा, वो शायद इंग्लिश के लिए कमेंट्स करे। एक प्यारा बच्चा है, मैं नाम फिर भी भूल जाता हूँ, नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, एक दिन उस बच्चे का नाम जरूर लेऊंगा। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि आपने बार बार कहा कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया, थोड़ी सी समय की व्यस्तता थी, लेकिन आगे आपको मैं वादा करता हूं कि आगे सारे क्वेश्चन आपको समय समय पर उपलब्ध
करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री श्याम। ओके, थैंक यू।